तो लेक्चर नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी, CS302 का। हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास नंबर सिस्टम कौन कौन होते हैं, नंबर सिस्टम के साथ हमारे जो डिफरेंट ऑपरेशन नंबर परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन होते हैं और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं आज के टॉपिक के अंदर। तो आप देखें हमारे पास नंबर सिस्टम, हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। वो सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें बता रहा है कि हम कन्वर्जेशन जो करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, हम किस तरह कन्वर्जेशन करते हैं वो हमने बताया हुआ है। सम ऑफ वेटेज मेथड से हम किस तरह जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करके हम किस तरह बाइनरी टू डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, जिसमें चीज़ें नीचे बताई हुई हैं। अब भी ये थोड़ी देर पहले हम ये लोग पढ़ के आ रहे हैं, इसमें कोई इतनी नई चीज़ मुश्किल चीज़ नहीं है, हम बचपन से चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स, जो हमारे पास जो इसमें जो हमारे पास ज़ीरोज़ होती हैं हम उनको स्किप कर देते हैं, और जो हमारे पास वैल्यू एडिट देने वाले नंबर होते हैं हम उनको ऐड करते हैं। उनको ऐड करके हम लोग हमारे जो सम होता है, जो हमारी जो मेन वैल्यू होती है हम उसको यूज़ करते हैं। जहाँ भी आप देखें तो उसने ज़ीरोज़ को हटाया हुआ है, ठीक है। ये देखें जहाँ उसने ज़ीरोज़ को मेंशन नहीं किया हुआ, समझ आ रही है। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जेशन भी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेशन किस तरह होती है वो भी सेम है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जिस तरह हम चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, वो सारी चीज़ें इसी तरह ही हैं, ठीक है। ये आप टेबल बैठ के पढ़ लीजिएगा, होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब ये रिपीटेड डिवीजन बाय 2, हमने जो मेथड पढ़ा था कि हम उनको डिवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास होती है हम उसको 2 से डिवाइड करते जाते हैं जब हम चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास ये सॉरी हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है चीज़ें। ये हमारे पास लेट से ये एक वैल्यू है, हमारे पास क्वेश्चन आया ये डिवाइड के 2 से हमारे पास आंसर आया ये, फिर हम इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया ये। अब ये देखें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास बाइनरी में आंसर मिलते आ रहे हैं हमें। ये देखें ये मोस्ट राइट कॉलम में हमारे पास आंसर आ रहे हैं बाइनरी के अंदर। ये चीज़ें हमने समझनी है। नीचे लिखा हुआ है कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड बाय 2, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। अब ये कह रहा है कन्वर्टिंग द डेसिमल फ्रैक्शन टू द बाइनरी। अब जो डेसिमल में फ्रैक्शन होती है हम उनको किस तरह कवर अप करते हैं। अब ये कह रहा है कि सम टर्म जो है हमारा 0.256 है एंड हाईएस्ट वेट है वो 0.500 है, एंड जो बाइनरी नंबर है वो हमारा 0.100 है। सम ऑफ टर्म इज इक्वल टू सम टर्म माइनस हाईएस्ट वेटेज, उसको माइनस करके हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.25 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको चीज़ों को हम इसको जो मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो सम टर्म होगी वो 0 आ जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास 2 का मेथड है, हम जो डिवाइड करते हैं चीज़ों को, इसी तरह इसने वो भी किया हुआ है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है हम किस तरह चीज़ों को एनालाइज करते हैं, किस तरह करते हैं, वो सारी इसने चीज़ें बताई हैं। अब हमारे पास बाइनरी अर्थमेटिक आ रहा है जी, एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स हम पिछले पढ़ के आ रहे हैं, वो क्या होते हैं बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीज़ें। अब बाइनरी एडिशन हमें पता है कि हम किस तरह उनको ऐड करते हैं। लेट्स से 0 एंड 1 है, हमारे पास 2 नंबर हैं, हमको ऐड सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर 0 है, सेकंड नंबर 1 है, हम सम करेंगे आंसर 1 आएगा एंड कैरी में 0 जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 1 है, सेकंड नंबर 1 है, सम 0 आएगा एंड कैरी में 1 जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने थ्योरी आपने पढ़ लेनी है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। एंड ये हमारे पास कैरी है, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करते हैं, अगर 2 0 हों तो हमारे पास जवाब 0 आता है। अगर फर्स्ट नंबर 0 सेकंड नंबर 1 हो तो हमारे पास डिफरेंस बनता है 1 का बनता है और बोरो में एक 1 जाता है। अगर फर्स्ट नंबर 1 हो सेकंड नंबर 0 हो तो डिफरेंस हमारे पास आता है 1 का आता है। अगर दोनों नंबर 1 हो तो हमारे पास डिफरेंस 1 का आता है, बोरो में 0 जाता है, ठीक है जी। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि समय पता है जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 से वो 0 होती है, और जो 1 से मल्टीप्लाई होती है वो 1 उसका जवाब आता है। हमारे पास ये उसने मल्टीप्लिकेशन की हुई है इस नंबर की, तो जब इस नंबर को आप खुद अपने हाथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जब अपने हाथ से एडिशन करेंगे, अपने हाथ से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से बेहतर अंदाज में समझ आना शुरू हो जाएंगी। इसमें कुछ इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जो आपको समझना है। देखें अब ये हमें पता है ये इसने की हुआ है, मतलब 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1। अब नीचे 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो 0 हो रही है, ठीक है। देन जो चीज़ें 1 से मल्टीप्लाई हो रही हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमारे पास ये जो बाइनरी फॉर्म में हमारे पास नंबर आ रहा है वो कुछ इस तरह हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्टिंग लेफ्ट, ठीक है। हमारे पास एक जो वैल्यू होती है हम उसको शिफ्ट करते हैं 1 की तरफ,
और सॉरी लेफ़्ट की तरफ, तो लेफ़्ट में शिफ्टिंग करके हमारे पास क्या चीज़ें बचती हैं, क्या वैल्यूज़ या क्या नंबर हमारे पास आते हैं, हमारे पास क्या नंबर्स आते हैं। ठीक है, लेफ्ट से हमारे पास नंबर है जी ये 00011। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 3, ओरिजिनल बैलेंस नंबर इसका क्या है 3 है। अब जब हम इस ज़ीरो को इस तरफ करेंगे या 11 को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट की तरफ, तो हमारे पास जो नंबर बचता है वो 6 बचता है। एंड शिफ्ट बाय, हम उसको शिफ्ट बाय 1 कर रहे हैं, एंड मतलब एक जीरो कम इधर ले गए हैं। और जब हम इस 11 को और लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास इसका जवाब आएगा वो 12 आएगा। हमने 2 बिट्स को शिफ्ट किया है, नॉट 0। ठीक है जब हम तीनों बिट्स को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 24 आएगा। एंड ये इस तरह हमारे पास ये इसकी बाय लेफ्ट शिफ्टिंग की तरफ हम जब लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह का आंसर आएंगे। अच्छा, बाइनरी डिवीजन है, बाइनरी डिवीजन में भी कुछ इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे कि हम पहले 1 लेके जाएंगे इसको, उसको टेबल लेके जाएंगे, हम 1 लिखेंगे, हमारे पास 1 - 1 हमारे पास 1 ही जवाब आएगा, फिर 0 - 1 हमारा 1 आएगा, एंड 1 एज इट इज़ इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करके जब हम जहाँ आंसर लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा जो क्या कहते हैं रिमाइंडर, वो आएगा 11। ठीक है, अब बाइनरी डिवीजन बाय राइट शिफ्टिंग, अब बाय शिफ्टिंग राइट वही सेम चीज़ है जो हमने ऊपर लेफ्ट शिफ्टिंग पढ़ के आ रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है 1000, ये हमारे पास 20 का बाइनरी नंबर है, तो हम इसको कर रहे हैं जी शिफ्ट बाय 1 बाइट कर रहे हैं, हम लोग जीरो को उधर लेके जा रहे हैं, 10 इधर लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास ये 10 नंबर बनते हैं और इसके 1 बाइट से शिफ्ट किए। जब हम दोनों बाइट को शिफ्ट करते हैं 0001001 लिखते हैं तो ये शिफ्ट होता है 2 बाइट से, एंड इसका जो जवाब बनता है वो 5 बनता है। ठीक है, अब साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर कौन कौन होते हैं। ठीक है, साइन और अनसाइंड मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो क्या कहते हैं जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव एंड अनसाइन नेगेटिव। ठीक है, ये हम चीज़ें होती हैं। मीन्स मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो अनसाइन होगा तो वो नंबर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नहीं। साइन का मतलब है कि जो या साइन नंबर होने जिनके साथ कोई एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या नेगेटिव का साइन उनको हम साइन नंबर कहते हैं, और जिनके पास कोई साइन ना हो हम उनको अनसाइन नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है हमने पढ़ी थी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। अब अच्छा, अब सबसे जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर या कौन सा जो हिंसा है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जहाँ पर इसके अंदर हमारे पास बाइनरी फॉर्म में तो हमारे पास कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, कोई पॉजिटिव का साइन नहीं है। हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो इंडिकेट कर रही होती है नेगेटिव को, एंड जो 0 होती है वो इंडिकेट कर रही होती है पॉजिटिव नंबर को। एंड जैसे अब ये 13 है, 13 + 13 नेगेटिव 13, तो 0 इंडिकेट कर रही है हमारे पास पॉजिटिव नंबर को, एंड 1 इंडिकेट कर रहा है हमारे पास नेगेटिव नंबर को। जो 13 की असल वैल्यू है वो ये है 1101, ये 13 का बाइनरी कोड है, एंड जो 0 एंड 1 है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको साइन बिट को। ठीक है, ये चीज़ें आप नीचे आप बैठ के खुद पढ़ेंगी। अच्छा, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है कि 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑब्टेन बाय टेकिंग द 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर देन एडिंग द 1's टू चेंज इट्स 1 कॉम्प्लीमेंट टू 2nd कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये है एक नंबर हमारे पास 01101, जिस एक 13 नंबर है। ठीक है, हमने उसको एक 1's कॉम्प्लीमेंट लिया बाय ऑब्टेनिंग द इन्वर्टिंग द ऑल 5 बिट्स, हमने उसके जो 5 बिट थी उनको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद हमने उसको एक उसमें ऐड किया, एक ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर हुआ हम उसको कहेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, इसी तरह ये इसने डिफरेंट एक्शन परफॉर्म किए हुए हैं। हमारे पास ये एक नंबर है, उसको सारे उस जो बिट्स थी उनको इन्वर्ट करके जो आंसर आया उसके बाद ये आंसर आया। तो इस तरह ये चीज़ें हमें बता रहा है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बाय साइंड बाइनरी, किस तरह हम जो बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव जब होंगे, ठीक है, तो 1 0 ऐसे ही आ जाएगा, 0 में से कोई उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, तो 0 हो जो होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो +7 का आंसर आएगा। अच्छा, अब बोथ नंबर अब जब नेगेटिव होंगे तो किस तरह के आंसर आएंगे वो हम सारी चीज़ें आप ये बैठ के जब इसको रीड करेंगी या बैठ के सॉल्व करेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। अब रेंज ऑफ साइन एंड अनसाइन बाइनरी नंबर्स हमारे पास क्या होती हैं,
हमने इस रेंज देखनी है कि इसकी कितनी और कहाँ तक होती है, ठीक है। तो रेंज अनडिफाइंड है यहाँ पे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, यहाँ अनडिफाइंड रेंज यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल नंबर्स हैं, उसको नेगेटिव 8 नेगेटिव है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म सारी चीज़ें आपने ये टेबल बैठ के रीड करना है, ये थ्योरी भी आपने बैठ के रीड करनी है, इसमें कुछ इतनी चीज़ें नहीं है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 CS302 का। आई होप सो आपको चीज़ें समझ ही होंगी एंड